रावतंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवनं इतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाख्यं विश्ववन्द्यं निखिलमयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव। आइए सभी मिलकर के थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन करते हुए, प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए सभी मिलकर के बोलेंगे, बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय,
श्री आशेश्वर भगवान की जय हो। कथा के आयोजन करता सभी परिवार के समस्त सदस्यगण, आदरणीय मातृशक्ति भक्तिमती माताएं, बहनें, भगवत स्वरूप प्यारे बच्चों, देवियों और सज्जनों, श्री शिव महापुराण की कथा में आज चतुर्थ दिवस का आरंभ हो रहा है। कल के प्रसंग में आप लोगों ने भगवान श्री शिव और सती के चरित्र का वर्णन सुना। सती से जीवन में एक बार अपराध हुआ, और वो अपराध क्या हुआ कि उसने शिव की आज्ञा को नहीं माना। जिस समय भगवान श्री शंकर उनको राम कथा सुनाने के लिए ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर लेकर के जाते हैं, एक बार पार्वती जी को, सती जी को मन में संदेह हो गया कि राम कौन है। तो वो उनको शिव कथा सुनाने के लिए, राम कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर सती को ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर ले गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उनके मन में भ्रम पैदा हो गया, संदेह पैदा हो गया, शक हो गया। एक संदेह ऐसा कि जिसको राम राम दुनिया रटती रहती है, वो राम कोई भगवान थोड़ी है, वो तो एक राजा दशरथ के पुत्र है। और उनकी यदि भगवत्ता, सर्वज्ञता यदि होती, उनमें भगवत्ता होती, तो अपनी पत्नी को ऐसे ढूंढते फिर रहे होते क्या? जब ऐसी शंका भगवान के प्रति हुई, तो भगवान शंकर सती को लेकर के ऋषि के आश्रम में आ गए, जिनका नाम था ऋषि कुंभज माने अगस्त्य। अब जब ऋषि के आश्रम पर भवानी और सती दोनों, भवानी और शंकर दोनों आए, तो भगवान शंकर का स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। जब चरणों में प्रणाम किया तो उनका भ्रम और ज्यादा बढ़ गया। जो हमें प्रणाम कर रहा है वो हमें कथा क्या सुनाएगा? मतलब प्रणाम करने वाले को उन्होंने छोटा समझ लिया और अपने आप को श्रेष्ठ समझ लिया। बोले प्रणाम करने वाला हमेशा छोटा ही नहीं होता ऐसा, लेकिन उन्होंने तो भगवान पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, भगवान शंकर के साथ में सती आई थी। ऋषि ने तो इसलिए स्वागत किया, लेकिन उन्होंने इसका गलत अर्थ लगा दिया। और जब वो कथा सुनने बैठी तो उनके मन में कथा की कोई बात नहीं चल रही है। उनके मन में अरे ये क्या कथा सुनाएंगे, इनके बस की क्या है कथा सुनाना, ये तो हमें ही प्रणाम कर रहे हैं, हम तो इनसे श्रेष्ठ हैं, हम तो इनसे बड़े हैं, हमारे तो ज्यादा शंकर भगवान को ज्ञान की कमी है, वो इनसे कथा सुन रहे हैं। ये भोलेनाथ को क्या हो गया, इनको कोई और कथावाचक नहीं मिला? कभी कभी अब व्यक्ति के आकृति को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके, उनके रहन सहन को देख करके या उनके वस्त्रों को देख करके कभी कभी गलत अनुमान लगा बैठते, अरे ये व्यक्ति मेरा क्या सामना करेगा। लेकिन व्यक्ति के स्वरूप से उसकी शक्ति का आभास नहीं होता, उसके ज्ञान का आभास नहीं होता। वो कब होता है? जब आप उसके सामने बैठते हो। सती जी भगवान शंकर के उस भाव को नहीं पहचान पाई जो शिव के मन में है, और परिणाम क्या हुआ? कथा में बैठी रही 2, 4, 6 दिन 7 दिन, लेकिन मन उनका कथा में नहीं था। भगवान शंकर ने देखा कि इसका मन तो है ही नहीं। भगवान श्री
शिव ऋषि अगस्त से विदा लेकर के वहां से चल पड़े और मार्ग में भगवान शंकर ने क्या देखा कि भगवान श्री राम का अवतरण हो चुका है और भगवान श्री राम के अवतरण के बाद में भगवान राम जी का विवाह भी हो चुका है, सीता जी का हरण भी हो चुका है और भगवान श्री सीता जी का अन्वेषण कर रहे, खोज रहे सीता जी को। सीतान्वेषण में भगवान लगे हुए। तो भगवान शंकर ने तो दूर से देखा और अपने इष्ट से मिलने का मन बनाया, लेकिन सोचा यदि मैं इनसे मिलने जाऊंगा तो इनका भेद खुल जाएगा, क्योंकि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान ने क्या अवतार लिया है? मनुष्य का अवतार लिया है, मानव अवतार धारण किया है। और यदि मैं इनको जाकर के प्रणाम करूंगा तो इनका ये भेद खुल जाएगा, फिर लोग इनको मानव नहीं समझेंगे। क्या समझेंगे? ये तो भगवान है, इसीलिए मैं दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ। भगवान शंकर ने दूर से प्रणाम किया, लेकिन इच्छा ये रही कि मैं जाकर के भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर लूं। बार बार मुड़ मुड़ करके देखते हैं। भगवान शंकर की बड़ी विरह अवस्था जो है ना, जब सती ने देखी तो सती से देखा नहीं गया और झिझोड़ करके कहने लगी, अरे क्या पीछे बार बार मुड़ करके देख रहे हो? अरे वो कौन है? एक राजा दशरथ के ही तो पुत्र है, अयोध्या नगरी के ही तो राजा के पुत्र हैं। और देखिए वो भगवान क्या, वो तो एक साधारण इंसान भी नहीं हो सकता। कोई भी इंसान अपनी पत्नी की रक्षा करता है, वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, भगवान इस संसार की रक्षा क्या करेंगे? वो अपनी पत्नी के सही तरह से पति नहीं हो पाए, अपनी पत्नी के पति नहीं हो पाए, तो वो भूपति कैसे हो सकते हैं? वो अखिल विश्व के पति कैसे हो सकते हैं? कि तुम अखिल भुवनपति, मतलब अखिल भुवनपति तो वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका वो पूरे संसार की रक्षा क्या करेंगे? बोले नहीं सती, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये भगवान श्री राम पूर्ण है, ब्रह्म है, अनादि है, अगोचर है, सत्य है, चित्त है और आनंद है। यही परमात्मा है, यही जीवात्मा का कल्याण करने वाले हैं। बोले महाराज मुझे विश्वास नहीं होता। आप कह रहे हो तो आपके मन में होता होगा। भगवान देखिए, हम प्रभु को देखते हैं, प्रभु के जो व्यक्ति प्रभु को देखता है, जो जो जिस तरह से भगवान को भजता है या चाहता है, भगवान उसको उसी तरह दर्शन देने लग जाते हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। भगवान को कोई क्या देखता है? ये मेरे सखा है। कोई क्या देखता है? ये मेरे भगवान है। कोई क्या देखता है? ये मेरे मालिक है। कोई क्या देखता है? ये मेरे गुरु है। कोई क्या देखता है? ये मेरे पुत्र है। कोई क्या देखता है? ये मेरे भ्राता है, ये मेरे साले हैं, ये मेरे जीजा है, कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई। अनेक रिश्ते हम भगवान से लगा लेते हैं, लेकिन भगवान तो सब में है और बराबर है। वो सबके लिए, जिस रिश्ते से तुम भगवान को देखना। गोपियों ने अपने प्रियतम के रूप में देखा, प्रेमी के रूप में देखा, तो गोपियों को उनके प्रेमी के रूप में मिले। यशोदा ने पुत्र के रूप में देखा तो पुत्र के रूप में मिले। सुदामा ने मित्र के रूप में देखा तो भगवान मित्र के रूप में मिले। जिस भी रूप में तुम भगवान को जाओगे। एक धन्ना जट था, जाट, धन्ना जट सुना होगा आपने। उसने पत्थर में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। पत्थर को ही देख देख करके वो जो है उसी से बराबर बोलता है, और धन्य जट ने उसी में प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो भगवान को जिस रूप में, भगवान को देखने के लिए आपको नूर चाहिए, आंखों में ऐसा तेज चाहिए जो उनको देख पाए। अब ये तुम्हारी, हम अपने आंखों पर जैसा चश्मा पहनते हैं ना, हमको दुनिया वैसी ही दिखने लग जाती है। यदि हरा चश्मा देखेंगे तो सब हरा ही हरा दिखने लग जाता है। नीला चश्मा पहन ले तो सब कुछ नीला ही नीला चश्मा पहन लगने लग जाता है। और यदि हम भक्ति का चश्मा पहन ले
तो भक्ति का चश्मा पहनने के बाद में चारों तरफ भक्ति भक्ति नजर आती है, प्रेमी प्रेम नजर आता है। ये भक्ति ऐसी है जहां इसे मिलाओगे ये वही अपना काम करती है। जहां अपना प्रेम मिलाओगे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सब जगह मिल जाती है। जैसे आलू होता है ना, आलू को कहाँ मिलाओ, बैगन में मिला दो तो बैगन के साथ बन गया, गोभी में मिलाओ तो गोभी के साथ बन गया, शिमला मिर्च में मिलाओ तो शिमला में मिर्च में वो भी बन गया, बीन्स में मिलाओ बीन्स में मिला दिया। जहां आप उसको डालोगे वही वो मिल जाता है। लेकिन एक होता है करेला, अब करेले को तो सब जगह नहीं मिला पाओगे, उसका अपना ही एक टेस्ट है, लेकिन आलू का अपना कोई स्वाद है नहीं, वो तो जिसमें चाहो। दूसरा और समझिए, एक होता है मधु शहद और एक होता है घृत। अब शहद को आप सब जगह मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि उसका अपना स्वाद है, लेकिन घी को आप मीठे में मिलाओ तो मीठे में मिल जाएगा, आप सब्जी में मिलाओ तो सब्जी में मिल जाएगा, आप रोटी पर रख कर खा लो तो रोटी में भी मिल जाएगा। आप किसी चीज में उसको मिला लीजिए, घी बराबर काम करेगा। ऐसे ही भक्ति है, भक्ति को आप कहां कहां मिलाओगे, जहां जहां भक्ति को मिलाओगे भक्ति वही मिल करके अपना काम करती है। जैसे भक्ति को आपने जल में मिलाया, भक्ति जल में मिली तो क्या मिल गया, क्या बन गया, चरणामृत बन गया। जल है, साधारण जल ही तो है, उसमें थोड़ी सी भक्ति मिलाई। कौन सी भक्ति, कौन सी मिलाई, उसको ठाकुर जी का स्नान करा दिया, चरणों को धो दिया तो वो जल ही क्या बन गया, चरणामृत बन गया। ठीक है। जब आपने भक्ति को अन्न में मिलाया तो वो अन्न क्या बन गया, प्रसाद बन गया। भक्ति को कहाँ मिलाया आपने, अन्न में मिलाया, जल में मिलाया तो चरणामृत बना, अन्न में मिलाया तो प्रसाद बन गया। आप भक्ति को संगीत में, ये सारे गामा पादा निशा ढोलक तबला और छेने लेकर के बैठ जाओ तो भक्ति को संगीत में मिला दो तो क्या बन गया, कीर्तन बन गया। भक्ति शब्द वही है, लेकिन जहां जहां मिलाओगे उसका नाम बेशक बदल जाए, लेकिन उसके बीच में मध्य में जो विराजमान है वो कौन है, भक्ति है। तो जल में मिलाया चरणामृत, अन्न में मिलाया प्रसाद, और अन्न के बाद में यदि तुमने संगीत में मिलाया तो कीर्तन, और यात्रा में मिला दो, यात्रा में जब तुमने भक्ति मिलाई तो तीर्थ बन गया। क्या बन गया, तीर्थ बन गया है। वैसे आप घूमने जाओ आप तीर्थ नहीं कह सकते, लेकिन भक्ति का पुट लगा दो तो भक्ति का पुट लगते ही वो यात्रा क्या बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। और जब क्रिया में बनाओ, क्रिया में भक्ति जोड़ दो तो वो सेवा बन जाती है। भक्ति ही क्या बन जाती है, हमारे पुष्टि मार्ग में सेवा होती है ठाकुर जी की, तो वहां बर्तन मांजने को भी क्या कहते हैं, ठाकुर जी के यदि बर्तन भी मांग रहे हो ना वो भी सेवा कहलाती है, झाड़ू लगा रहे हो तो वो भी सेवा कहलाती है, आप ठाकुर जी के वस्त्र प्रक्षालन कर रहे हो वो भी ठाकुर जी की। जो आपको सुमिरन का फल मिलेगा वही आपको सेवा का फल भी मिलेगा। तो क्रिया में, कर्म में जब आप भक्ति मिलाओगे तो कर्म में भक्ति मिलाने के बाद में वो क्या बन जाती है, सेवा बन जाती है। इसलिए कहा है जब सती ने भगवान को देखा तो उसके आंखों पर जो चश्मा लगा हुआ था वो भ्रम का चश्मा था, संदेह का चश्मा था। ये भगवान नहीं हो सकते, लेकिन भगवान शंकर की दृष्टि में विश्वास का चश्मा पहना हुआ है। उनको पूर्ण भरोसा है, लेकिन उनको भरोसा नहीं है। भगवान शंकर ने समझाने की चेष्टा भी बहुत की, लेकिन सती के समझ में नहीं आया। तो भगवान शंकर ने सती को कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीनु जाई परीक्षा।
यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाकर के इनकी परीक्षा ले लो, और जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं यहीं इसी वट के वृक्ष की छांव में मैं बैठा रहूंगा। ऐसा कहकर के सती जी तो चली गई भगवान की परीक्षा लेने के लिए। सती जी ने कैसे परीक्षा ली? सीता बन करके, और जहां उन्होंने सोचा कि यदि ये सर्वज्ञ है तो मुझे देख करके पहचान गए तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है, और नहीं पहचान पाए तो मैं शिव को कहूंगी जाकर के, भगवान शंकर को कहूंगी कि वो तो मुझे ही नहीं पहचान पाए, तो क्या अपनी पत्नी को खोज पाएंगे? सीता जी का रूप बनाया, वृक्ष के नीचे बैठ गई। भगवान श्री राम खोजते हुए आ रहे हैं, सीता जी का अन्वेषण करते हुए। दूर से उन्होंने देखा सती जी बैठी है। लक्ष्मण जी को देख करके एक बार आश्चर्यचकित हो गए। बोले महाराज, जिनको हम ढूंढ रहे हैं वो तो ये बैठी। बोले अभी चिंता, तुम कुछ मत बोलो, अभी चलते इनके पास में। और भगवान श्री राम गए और जाकर के उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। और क्या कह रहे हैं श्री राधे, क्या कह रहे हैं? भगवान श्री राम ने जोड़ी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोड़ी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। प्रभु कीन प्रणाम। भगवान ने हाथ जोड़े और प्रणाम किया, और पिता समेत लीन निज नाम, अपने पिता का नाम लिया। मैं दशरथ पुत्र राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण, हे माँ हम दोनों आपको प्रणाम करते हैं। और फिर पूछ लिया, कहीं बहोरी कहाँ वृक्ष केतु, माँ आप अकेली जंगल में बैठी हो, भगवान शंकर कहाँ है? जब ऐसा पार्वती जी ने सुना सती ने, तो सती की तो सिटी पिटी गुम हो गई। अरे ये क्या हो गया, मैं तो सोच करके आई थी इनको तो कुछ पता नहीं है, ये तो अपनी पत्नी का, और जब मुझे इस रूप में देखेंगे तो मुझसे कहेंगे अरे सीते तुम यहाँ बैठी हो, हम तुम्हें एक वन से दूसरे वन में भटक रहे हैं, घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते, और तुम। लेकिन सती जी के तो प्रश्न निकला, उत्तर ही नहीं निकला मुझसे, कुछ नहीं बोली, और समझ गई कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, ये सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, ये जो कर रहे हैं वो लीला कर रहे हैं, अपनी पत्नी का ढूंढना, वन में आना। अब सारी बात समझ में आ गई, और सारी बात समझ करके बिना कुछ कहे लौटने लगी। भगवान श्री राम ने कहा ऐसे यदि लौट गई तो कल को ये मन में शंका रह जाएगी कि सती समझी कि नहीं समझी। इसलिए भगवान श्री राम ने क्या किया, वहां पर अपने सीता जी को भी, शक्ति स्वरूपा जो सीता और राम दोनों एक सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई दिए। ब्रह्मादि देवता ब्रह्माणी के साथ, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ, इंद्र इंद्राणी के साथ, सब के सब देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ में वहां भगवान का स्तवन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी ने देखा, अभी तो पहले 2 मिनट पहले तो अपनी पत्नी को खोजते हुए फिर रहे थे, और अब यहाँ पत्नी के साथ बैठे, इंद्रादि देवता उनकी स्तुति कर रहे। पीछे मुड़ करके देखा कि कहीं गलती से तो मैं कोई रास्ते पर ऐसे पर नहीं आ गई, तो पीछे देखा तो भगवान वहां भी ऐसे ही नजर आए, चारों तरफ भगवान ही भगवान नजर आए। अब सती को लगा ये सर्वज्ञ ही नहीं, ये सर्वव्यापक भी है, ये तो कण कण में बैठा है, ये तो
जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। आपने एक भजन सुना होगा ना, एक भक्त कहता है अब मैं जिधर देखता हूँ उधर, तो मतलब हकीकत में जिधर भी आप परमात्मा को देखोगे परमात्मा उधर ही आपको नजर आएंगे। सती जी के साथ में सती जी ने समझ लिया सर्वज्ञ तो है ही है, लेकिन ये सर्वव्यापक भी है और सर्वशक्ति संपन्न भी है। बस सती जी देख करके और चारों तरफ जब वही वही दिखाई दे रहे, आंखें मूंद ली, मूर्छा हो करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। और जब मूर्छा खुलने के बाद में नैन उखाड़ करके देखा तो वह न राम है, न लक्ष्मण है, न सीता है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न इंद्र है, न इंद्राणी है, कोई वहां पर नहीं है। सती जी ने माया देखी और माया देख करके अब उनकी कृपा को देख करके सती जी भगवान शंकर के पास में आ गई। अच्छा, अब जो है अब तलक का जो अपराध था, जो लीला थी, जो माया थी, वो अपराध नहीं था। मन में भ्रम हुआ तो वो तो परीक्षा थी, लेकिन अब जो काम सती जी करने जा रही है वो अपराध है। भगवान शंकर ने पूछा, देवी राम की परीक्षा लेकर के आ गई, राम की परीक्षा ले ली, तो क्या कहती है? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो तुमने कहा था कि वो भगवान है। जब मैं उनके सामने गई तो तुम्हारी तरह मैंने भी प्रणाम कर लिया और प्रणाम करके मैं वहां से चली आई। भगवान को जानना हो तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान को जानने के लिए केवल तद्विद्धि प्रणिपाते न, एक बार भगवान को प्रणाम कर लो, समझ जाओगे कि भगवान क्या है। लेकिन मन से प्रणाम करो, भगवान को समर्पित होकर के प्रणाम करो, अपने आप को परमात्मा के समर्पित हो जाओ, कर दो परमात्मा के समर्पित अपने आप को, तो भगवान को जान जाओगे। सती ने जब ये कहा तो भगवान शंकर को भरोसा नहीं हुआ। भगवान शंकर ने मन ही मन में विचार किया, ये झूठ तो बोल रही है, गड़बड़ है मामला, ये मिथ्या भाषण कर रही है, ये असत्य का आचरण कर रही है। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा और ध्यान में वो लील भगवान शंकर के सामने ऐसे चल रही है मानो सती सामने ही उनके सारी परीक्षा। भगवान शंकर ने सोचा कि देखो यहाँ सती से पहली बात तो मैंने पूछा तो मुझसे झूठ बोल रही है, अपने पति से झूठ बोल रहा है। एक स्त्री का अपने पति के सामने झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध है। झूठ बोल दिया और क्या कह रही है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली महाराज, मैंने तो आपकी तरफ। भगवान शंकर ने ध्यान कर करके देखा और सोचा सबसे पहला तो इसका अपराध ये हो गया कि ये भगवान की परीक्षा लेने गई। जो भगवान की, जो भक्त की, जो भगवंत की और संत की परीक्षा लेता है उसका जीवन में कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। संत और भगवंत कभी भी परीक्षा के योग्य नहीं होते। वो परीक्षा उनकी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? देखिए भगवान की परीक्षा किसने ली? सती ने ली। पिता के यज्ञ में आपको कल मैंने सुनाया,
पिता के यज्ञ में कूद करके प्राण त्यागने पड़े। जयंत जो इंद्र का पुत्र था, कौवे का रूप बना करके और भगवान श्री राम की परीक्षा लेने गया। परिणाम क्या हुआ? एक नयन करितजा भवानी, भगवान शंकर ये कथा सुना रहे पार्वती जी को बाद में, बाद की कथा है। और क्या कह रहे? एक नयन करत यद्यपि तेहि कर वद उचित कीन मोह बस द्रोह, और प्रभु छाड़े ही कर छोह को कृपालु रघुवीर सम। मेरे रघुवीर के जितना कृपालु कौन होगा, मेरे रघुवीर के जितना दयालु कौन होगा। यहाँ तक उस जयंत का वध करना भी उचित था, और भगवान चाहते तो उसका वध कर सकते थे। क्यों? सीता चरण चौंच हति भागा, सीता जी के चरणों में उसने चोंच मारी और रुधिर बह पड़ा वहां से, इसलिए वो वध के योग्य था। लेकिन भगवान ने क्या किया? क्योंकि वो एक संत में भगवान के पास में भेजा है, तो वो बिना फर वाला बाण मारा। एक सीख धनुष सहायक संधाना, एक सीख कोई उन्होंने बाण बना करके फेंक दिया, और वो बाण उसकी एक आंख में लगा और कौवा काना हो गया। आज तक कौवे की एक आंख बड़ी होती है और एक आंख छोटी होती है, आपने देखा होगा। 1.5 आंख का होता है कौवा हमेशा, क्योंकि भगवान ने बाण मारा। एक नयन करितजा भवानी, उसका भी मार सकते थे, लेकिन भगवान ने परीक्षा ली, और परिणाम क्या हुआ? आज तक उसकी प्रजाति एक आंख की हो गई। और तीसरा, रावण ने परीक्षा ली थी भगवान की, परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हो। जिस रावण के घर में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। उसके घर में दिया बत्ती करने वाला कोई नहीं है। ये है भगवंत की परीक्षा लेने का परिणाम। और दूसरी तरफ भगवंत और संत इनकी कभी भी परीक्षा नहीं लेते। हाँ, यदि इनके बारे में जानना है तो इनके चरणों में जिज्ञासु होकर के बैठ जाओ। संत भी पहचाने जाएंगे और भगवंत भी पहचाने जाएंगे। यदि जिज्ञासु बन करके, श्रद्धावान बन करके, मन में विश्वास लेकर के यदि इनके चरणों में बैठ गए, तो फिर इन दोनों को पहचानने में देर नहीं लगेगी। परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा, सबसे पहला तो इसने भगवान की परीक्षा ली। दूसरा अपराध, मैंने पूछा कि परीक्षा ले ली, तो मुझसे झूठ बोला, कछु न परीक्षा ली गुसाई। और तीसरा अपराध, धरी सीता का रूप, इसने मेरी माता का रूप बनाया है, इसलिए यही तन सती सन भेंट न कोई। अब इस शरीर से सती के संग में मैं भेंट नहीं कर सकता, अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए मन ही मन सती का त्याग कर दिया। उसी त्याग के कारण सती को समझ में आ गया था, इसलिए भगवान शंकर से कुछ कह नहीं पाई, और पिता के यहाँ जाकर के कुंड में कूद करके अपने प्राणों को आहूत कर दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये कथा सुन रहे, शिव महापुराण की कथा सुन रहे, तो नारद जी ने फिर पूछा कि महाराज, जब सती जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया, तो फिर बाद में वो उनका क्या हुआ, सो आप हमें पूरी कथा आप सुनाइए। कैसे कैसे? मैंने सुना है कि भगवान शंकर की जो दूसरी पत्नी, जिनको हम पार्वती के रूप में जानते हैं, वो भी उन्हीं का अवतार थी, और वो मैना और हिमाचल के घर में अवतार लेती हैं। तो वो कथा आप हमें सुनाइए। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को ये कथा सुनाते हुए बड़े प्रेम से ये कथा सुना रहे हैं। और आइए थोड़ी देर हरि की लगन लगाते हुए, हरि नाम का चिंतन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी
छोड़ना, हरि जी मेरी लागे मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरी, हरि जी मेरी, ओ भोले जी मेरी लागे लगन मत तोड़। तालियां बजा करके अरे जोर से तालियां, लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। सती ने अपना प्राण त्याग कर दिया। इधर वो सती ही पार्वती के रूप में मैना और हिमाचल के घर में अवतार लेती। तो ये संपूर्ण कथा सुनने के लिए
भगवान ब्रह्मा नारद जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैना और हिमाचल इनके दो स्वरूप हैं। एक तो ये पर्वत के रूप में विराजमान नहीं है, हिमाचल पर्वत हिमालय की पुत्री है पार्वती, और मैना उनका एक विग्रह तो वो है ही जो, लेकिन वो मूर्तिमान तो वो साकार भी है और निराकार भी, वो चेतन भी है और जड़ भी है। पर्वत के रूप में वो जड़ है, लेकिन उनका साकार स्वरूप भी विद्यमान है, उनका साकार स्वरूप भी विद्यमान है। मैना और हिमाचल ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। देवताओं ने उनको जाकर के कहा कि हे पर्वतराज, आप तपस्या करो और आप उमा संहिता का पाठ करो। उन्होंने देवी उमा की आराधना के लिए उनको प्रेरित किया। मैना और हिमाचल ने माँ भगवती की, उमा देवी की तपस्या की और माँ उमा उनसे प्रसन्न होकर के उनके पास में आई और माँ उमा ने कहा, वरम द्रोही। तो मैना और हिमाचल ने, हिमवान ने कहा कि हे माँ, हे भगवती, हम आपको अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। माँ उमा ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के, उनके बंधन से प्रसन्न होकर के, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के कहा कि मैं आपके घर में पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आऊंगी। और वही सती जो भगवान शंकर की पूर्व पत्नी है, उन्हीं का स्वरूप है पार्वती। आज वो मैना और हिमाचल के घर में जन्म लेती है। जब उस समय, जिस समय मैना और हिमाचल के घर में पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री को पाकर के बहुत प्रसन्न हुए मैना और हिमाचल। उसी समय वहां पर देव ऋषि नारद जी आए और नारद जी को उन्होंने अपनी कन्या का दर्शन कराया और कन्या का दर्शन करा करके उसके भाग्य के बारे में पूछा कि महाराज, आप ये बताइए कि हमारी पुत्री का भाग्य कैसा रहेगा। तो पुत्री के भाग्य के बारे में जब पूछा तो नारद जी उनको बताते हैं कि हे मैना, हे हिमाचल, जो तुम्हारे घर में जिस कन्या का जन्म हुआ है वो कन्या साधारण कन्या नहीं है, वो माँ साक्षात भगवती का ही स्वरूप है। वो साक्षात उमा की आपके घर में अवतार लेकर के आई है। इनके वैसे तो अनेकों नाम होंगे, कोई उसे उमा कहेगा, कोई भगवती कहेगा, कोई पर्वत की पुत्री होने के कारण पार्वती कहेगा। इसका नाम, एक नाम अपर्णा भी होगा, क्योंकि ये पत्तों का भी एक बार त्याग कर देगी। केवल अन्न का त्याग तो करेगी ही करेगी, फिर ये पत्ते खा करके कुछ वर्ष निर्वाह करेगी और फिर पत्ते खाना भी जब इनका बंद हो जाएगा, पत्तों का भी त्याग कर देगी, तो इनका नाम क्या होगा? अपर्णा नाम होगा। सतियों में अग्रगण्य होगी, सतियों में श्रेष्ठ होगी। संसार की सभी स्त्रियां इसका नाम लेकर के अपने सतीत्व व्रत का, स्त्री व्रत का, स्त्री पतिव्रत धर्म का पारायण करने वाली होगी, पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाली होगी। बहुत ही सुंदर होगी, सुशील होगी, सुयोग्या होगी, सुहावना होगी, सुस्वरा होगी, सुकंठा होगी, मधुर भाषिणी होगी और परम तपस्विनी ये तुम्हारी पुत्री होगी। जब अपनी पुत्री की इतनी प्रशंसा सुनी तो प्रशंसा सुन करके हिमवान और मैना खुशी से फूले नहीं समा रहे। लेकिन इतनी देर में नारद जी ने एक ऐसी बात कही, लेकिन अब जब लेकिन शब्द आ जाता है ना किसी भी बात में, तो वो पहले की सारी बातों पर पानी फेर देता है। जैसे हमारे घरों में कोई बहू आ जाए, मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं देखने आती है, सासू माँ पूछती है, हाँ मेरी बहू कैसी लगी? तो वो क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया है, सुंदर है,
बड़ा अच्छा गोरा रंग है, लेकिन तो वो जितनी प्रशंसा की वो तो खत्म। अब वो साथ बोले लेकिन क्या है, बड़े नाक थोड़ी चपटी है। तो ये एक बात ही सब बातों को खत्म कर देती है। ऐसे ही ज्योतिषी जो होते हैं ना, ज्योतिषी भी ऐसे ही होते हैं। ज्योतिषियों की भाषा क्या होती है, आप अपने किसी की भी बच्चों की कुंडली लेकर के जाइए, ज्योतिषी जी को कुंडली दिखाइए, तो ज्योतिषी हो क्या योग है, अरे इस बच्चे की कुंडली में तो राजयोग का निर्माण हो रहा है, इस बच्चे की कुंडली में तो पाराशरी योग है, इस बच्चे की कुंडली में तो पंच महापुरुष योग है, इस बच्चे की कुंडली में तो सरल विपरीत राजयोग है, इस बच्चे की कुंडली में तो गजकेसरी योग है, ये तो ऐसा करेगा वैसा करेगा। और फिर बाद में लेकिन, अब लेकिन शब्द सुनते ही आप कहोगे महाराज लेकिन क्या, बोले इसकी जो है ना कुंडली में एक कंटक योग और बन रहा है। तो बोले महाराज कंटक योग कैसा होता है, तो वो कंटक योग सब योगों पर पानी फेर देता है। बोले इसके जीवन में मुश्किलात बहुत आएंगे, इसको जितना करेगा उतना फल नहीं मिलेगा। तो महाराज क्या करें, अब पिछली बातें तो खत्म, पिछली बातें तो नारद जी ने जितनी भी प्रशंसा की थी, ये सुंदर होगी, सुशील होगी, तपस्विनी होगी और अपर्णा होगी और बहुत कुछ जो है ना बताया। बोले लेकिन जब शब्द बोला तो मैना और हिमाचल की शंका बढ़ गई और उन्होंने पूछा महाराज लेकिन का मतलब क्या है। बोले लेकिन महाराज इसके जो हाथ की रेखा है वो ये कह रही है जो इसका पति होगा वो कैसा होगा, वो अमंगल वेश वाला होगा, भक्ष खाने वाला होगा, योगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, नगन अमंगल वेश वाला, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। जोगी जटिल, जटिल माने जिसका कुल का नहीं पता, खानदान का नहीं पता, गोत्र नहीं पता, कुछ नहीं पता, ऐसा इसका पति होगा। अब ये पिछली बात है वो तो सब खत्म। बोले महाराज ऐसा इसका पति होगा तो फिर इसके गुण कहाँ है। ये तो यदि इसका पति है, साधु मिल गया, बाबा फक्कड़ मिल गया, योगी मिल गया, जति मिल गया, सन्यासी मिल गया, तो फिर इसको इसके भाग्य में जो ये इतनी गुणवान होगी, सुशील होगी, पढ़ी लिखी होगी, सुंदर होगी, अपर्णा होगी, ये सब का क्या महत्व रह गया। बोले महाराज रेखा तो ऐसी पड़ी है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। बोले महाराज कोई तो उपाय बताना होगा। बोले हाँ एक उपाय है, और वो क्या है, यदि ये तपस्या करे और भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त कर ले तो ये भगवान शंकर के सारे गुण विराजमान है, लेकिन ये उनके अवगुण भी गुणों में बदल जाया करते हैं। भगवान शंकर जोगी भी है, भगवान शंकर जटिल भी है, भगवान शंकर अकाम मन भी है, भगवान शंकर नग्न भी रहते हैं और भगवान शंकर अमंगल वेशधारी भी है। भगवान शंकर के वेश को देख करके कोई ये कह सकता है कि ये सुंदर है। मंगल भवन अमंगल, अमंगल को हरण करने वाले ही है, वेश का अमंगल है, लेकिन फिर भी कैसे है, मंगलों के धाम है। उनके वो अवगुण गुणों में बदल जाते हैं भगवान शंकर के पास नहीं। जैसे जल गंदला हो जाए, जल गंदा हो जाए, लेकिन वो जल गंगा में जाकर के मिल जाए, तो गंगा में जाकर के एक बाल्टी मैला जल चला जाएगा तो वो गंगा में जाकर के उसका मैलापन तो खत्म और वो भी गंगा जल में ही बदल जाया करता है कि नहीं। तो ऐसे ही ये जितने भी अवगुण हैं, ये जितने भी अवगुण हैं भगवान शंकर से मिलकर के वो सबके सब गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मैंने कहा महाराज ये बात मैं ठीक है आपकी मान लेती हूँ, इस बात को मान करके मैं भगवान का पार्वती जी का विवाह में भगवान शंकर से कराने की चेष्टा करूँ। नारद जी तो कह करके चले गए। अब कन्या थोड़ी सी बड़ी हुई। अब जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो पार्वती जी को भी लगा कि मुझे तपस्या करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन
मैना और हिमाचल तो भूल गए बातों को, और पुत्री का मोह भी ऐसा हो गया कि हिमाचल ने पुत्री को तपस्या करने के लिए तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, और वो घर से बाहर भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन पार्वती जी की तो रगड़ कहाँ है, शिव को प्राप्त करना है। शिव को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, वरुण तो शिव न तो रहूं कुंवारी। या तो शिव का वर्ण करूंगी वरना कुंवारी ही रहूंगी। पार्वती जी ने देखा कि एक दिन अब ये माँ और पिता तो तपस्या का नाम नहीं ले रहे, लेकिन मैं जब तक तपस्या नहीं करूंगी तब तक शिव की प्राप्ति नहीं होगी, और शिव की प्राप्ति नहीं होगी तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। एक दिन उन्होंने माता के पास में जाकर के कहा, माता मैंने आज रात्रि में एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है? बोले रात्रि को एक स्वप्न में एक ब्राह्मण मेरे स्वप्न में आए और मुझसे स्वप्न में आकर के कह रहे हैं, देवी पार्वती तपस्या सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु भय जगत त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु भय जग त्राता, तप बल शंभु करे संहारा, और तप ते अगम न कछु संसार। पार्वती जी अपनी माता मैना को कह रही, माँ वो ब्राह्मण मुझसे कह रहा था कि देवी तपस्या से ही तो ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या से ही भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं, और तपस्या के द्वारा ही भगवान शंकर इस सृष्टि का संहार करते हैं। तप बल शेष धरई मही भारा, भगवान शेष यदि इस पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करते हैं तो वो भी तपस्या करके इतनी शक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिए तप ते अगम न कछु संसारा, तप से अगम मतलब तपस्या से आगे कोई वस्तु है ही नहीं, अलभ्य कोई वस्तु है ही नहीं जो तपस्या से प्राप्त न की जा सके। इसलिए तुम जाओ और तपस्या करो और भगवान शंकर को प्राप्त कर लो। अब पार्वती जी की बात सुनकर के मैना और हिमाचल को याद आया और उन्होंने अपनी पुत्री को भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए भेज दिया, और गिरि शिखर पर आकर के गिरि कंदरा में आकर के पार्वती जी तपस्या करने के लिए बैठी है, और इतनी घोर तपस्या करती है, इतनी घोर तपस्या करती है। पार्वती जी की सखियां सेवा करती हैं, उन्होंने अन्न का त्याग करके साधना में हुए है। धीरे धीरे अन्न का त्याग कर दिया, और अन्न का त्याग करके भगवान शंकर के ध्यान में उन्होंने केवल जल पी करके निर्वाह करते, पत्ते आदि खा लेती है, और धीरे धीरे पत्तों का भी त्याग कर दिया। तो पत्तों का त्याग करने के कारण पार्वती का नाम पड़ा अपर्णा, अपर्णा देवी के नाम से उनको जाने लगा। जब उनकी तपस्या पूर्ण होने लगी तो भगवान शंकर ने कहा, भाई ये तपस्या क्यों कर रही है? ब्रह्मा से, विष्णु से और इंद्र ने जाकर के पूछा, कहीं ये इंद्र पद प्राप्त करने के लिए तो तपस्या नहीं कर रही है? कहीं ये इंद्र पद के लिए तो तपस्या नहीं कर रही है? तो इंद्र ने जब जाकर के ब्रह्मा जी को कहा
ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तुम्हारे इंद्र पद के लिए तपस्या नहीं, इनकी तो भगवान शंकर को प्राप्त करने की नियति है। भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार है। भगवान शंकर के लिए समाधि लगी है। भगवान शंकर से एक, अब यहाँ बीच में एक और कथा आती है। तारकासुर नाम का एक दैत्य, जिसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और वो प्रसन्न करके वरदान मांगता है कि हे ब्रह्मण, मुझे अजर अमर होने का वरदान दे दीजिए। लेकिन भगवान ने कहा अजर अमरता तो तुम्हें नहीं मिलेगी, कुछ और वरदान मांगना है तो मांग लो। तो उसने कहा कि महाराज ठीक है, आप ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए कि मैं मरूं तो केवल भगवान शंकर के पुत्र के हाथों मरूं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुझे भगवान शंकर के ही पुत्र के हाथों मृत्यु की। अब वो जानता था कि भगवान शंकर की पत्नी तो है नहीं, और भगवान शंकर समाधि में है, अखंड समाधि उनकी लगी हुई है। 1000 साल की लगेगी, 10,000 साल की लगेगी, और तब तक जब तक वो जागेंगे नहीं, विवाह करेंगे नहीं, और विवाह होगा नहीं तो पुत्र होगा नहीं, और पुत्र होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। मैं ऐसे अजर अमर नहीं दिया, तो मैंने अपनी बुद्धि के चातुर्य से ब्रह्मा जी को ये वरदान देने के लिए मजबूर कर दिया, और अब मैं अमर ही हो गया। तारकासुर ने वरदान प्राप्त कर लिया, देवताओं को सताना कर दिया शुरू। तो सबने सोचा कि भगवान शंकर का विवाह होना चाहिए। भगवान शंकर विवाह के लिए अभी तो तैयार ही नहीं है, क्योंकि अभी तो वो समाधि में। भगवान श्री राम उनके पास में आए और भगवान शंकर को आज्ञा दी कि तुम्हें विवाह करना है, ये मेरी आज्ञा है। तो भगवान की वाणी को, आज्ञा को स्वीकार कर लिया। लेकिन विवाह के बाद की बात सुन करके, विवाह की बात सुन करके भगवान शंकर की अखंड समाधि लग गई। जब बच्चों के विवाह की बातें होने लगती है तो उनकी नींद खत्म हो जाती है, भोजन पानी भी छूट जाता है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता जब विवाह की बातें चलती है। लेकिन जो सुजान होते हैं, जो जानकार होते हैं, उनको विवाह की और तैयारियों की क्या हुआ, समाधि लग गई भगवान शंकर की तो। और ऐसी अखंड समाधि, सब कुछ भुला करके पर्वत कैलाश पर बैठे हुए और समाधि में डूबे हुए। तारकासुर के अत्याचार बढ़ने लगे। पार्वती जी तपस्या कर रही है। पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न हो करके भगवान शंकर को जब ये आज्ञा मिली कि तुम जो है विवाह के लिए तैयार हो जाओ, और इधर से पार्वती जी तप कर ही रही है, तो सबसे पहले देवताओं ने पार्वती जी के पास में एक ब्राह्मण का रूप एक देवता ने बनाया, और पार्वती जी के पास में जाकर के कहा कि पार्वती जी की परीक्षा ली, क्योंकि इधर भगवान शंकर को भी आज्ञा मिल गई है विवाह करने की। तो भगवान शंकर जाग करके जब उनको विवाह का वो आने लगा कि अब तुम्हें विवाह करना ही है, तो भगवान शंकर ने सोचा कि मैं जिसके साथ में विवाह करने जा रहा हूँ उसकी थोड़ी सी तो परीक्षा देनी चाहिए। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा, एक अपने यजमान एक देवता को भेजा। वो विप्र रूप धर करके गया और पार्वती जी को प्रणाम करके कहा, हे देवी पार्वती, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप ये तपस्या क्यों कर रही हैं? पूछा तो पार्वती जी ने बताया कि मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये तपस्या कर रही हूँ। तो बोले, शिव में ऐसा तुमने क्या देख लिया? अरे वो तो शमशान में रहते हैं, कपाल धारण करते हैं, डमरू बजा करके डब 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 निनाद करते रहते हैं, और उनका नाचना भी कैसा है वैसे तो भगवान। लेकिन जब किसी की निंदा करनी हो तो उसके गुणों को भी अवगुण के रूप में बखान करके निंदा कर सकते हो, है ना? तो उनकी निंदा, वो इधर उधर पैर हाथ पटक करके नाचता रहता है, उसे तो ढंग से नाचना भी नहीं आता, कपाल धारण करके उसी में भोजन करता रहता है, श्रृंगी बजा करके वो अपना वाद्य यंत्र क्या है, श्रृंगी, सींग, बैल का सींग, वो उससे जो है वो
संगीत बजाता है। उसमें ऐसा तुमने क्या देख लिया? अरे यदि तुम्हें विवाह करना ही है तो हम तुम्हारे लिए इंद्र का वर्ण कराएंगे, वरुण का वर्ण कराएंगे, कुबेर का जो है ना हम तुम्हारे लिए, हम उनसे जो है ना बात करेंगे और तुम्हारा विवाह किसी अच्छे श्रेष्ठ देवता से कराएंगे। तो पार्वती कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी सभी बातें मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मेरे भगवान शंकर की निंदा मेरे सामने मत करना। क्यों? क्योंकि हरि हर निर्दा सुन ही जो काम हो ही पाप गौ घात समाना। जो भगवान शंकर की निंदा करता है या सुनता है, केवल भगवान शंकर की निंदा करना ही अपराध नहीं है, बल्कि भगवान शंकर की निंदा सुनना भी पाप है। और पाप भी कैसा? साधारण पाप नहीं, वो ही पाप गौ घात समाना, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है जिस व्यक्ति को भगवान शंकर की निंदा सुनने को मिल रहा है। कभी भी भगवान शंकर की निंदा ना सुने, कभी भी भगवान विष्णु की निंदा ना सुने, कभी किसी ब्राह्मण की निंदा ना सुने, कभी वेद की निंदा मत करो, मत सुनो, कभी भी साधु की निंदा मत करो, कभी भी किसी संत का अपमान मत करो। ये गौ हत्या के बराबर पाप लगता है मनुष्य को। इसीलिए साधु, ब्राह्मण, तीर्थ, गौ, भगवान, संत, भगवंत, इनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। और हे ब्राह्मण देवता, जिन जिन देवताओं के तुम नाम ले रहे हो वो देवता अपने आप में श्रेष्ठ होंगे, लेकिन मुझे तो मेरे भोलेनाथ से प्रिय कोई नहीं है। मुझे तो मेरे भोलेनाथ से प्रिय कोई नहीं है। मेरे भोलेनाथ कैसे हैं? और तेरे बहे जटा में गंग शंकर कैलासी के वासी, और तेरे बहे जटा में गंग शंकर कैलासी के वासी, शिव कैलासी के वासी, शिव कैलासी के वासी, और तेरे बहे जटा में गंग शंकर कैलासी के वासी। जिनके जटाओं में से गंगा बह रही है, जिनके माथे पर दूज का चंद्रमा विराजमान है, ऐसे मेरे महादेव की बराबरी तुम इंद्र, वरुण और कुबेर से कर रहे हो। हे ब्राह्मण देवता सुनो। श्री राम मेरे, अरे ब्राह्मण देवता सुनो। मेरे शिव जैसा कोई और नहीं है दुनिया में। मेरे जन्म जन्मांतर की रगड़ है। जन्म जन्म लगी रगड़े हमारी, बरौता शिव मधुर कुमारी। जन्म जन्म लगी अगर हमारी, बरौता शिव मधुर कुमार। हे ब्राह्मण देवता, इस जन्म में मिले न मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगला जन्म भी मैं लूंगी तो भगवान शंकर के लिए ही तपस्या करूंगी और उन्हीं का वर्ण करूंगी। जब तक मुझे भगवान शंकर का पता नहीं मिलेगा, जब तक भगवान शंकर को मैं पति रूप में प्राप्त नहीं करूंगी, तब तक मैं लगातार प्रयत्न करूंगी। न मिला
तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। यूं ही दर बदर फिरा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। यूं ही दर बदर फिरा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ना मिला तेरा पता मुझे लोग क्या कहेंगे। ना मिला तेरा पता मुझे लोग क्या कहेंगे। तुझे जिंदगी कहाँ है, तू है जिंदगी हमारी। तुझे जिंदगी कहाँ है, तू है जिंदगी हमारी। कभी तुमने कुछ कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। कुछ कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। चराग था जलाया तेरे नाम मेरे मन में। जो चराग था जलाया तेरे नाम का के मन में। जो चराग था जलाया तेरे नाम का मेरे मन में। जो चराग था जलाया तेरे नाम का मेरे मन में। वो चराग बुझ गया तो वो चराग बुझ गया तो मुझे लोग क्या कहेंगे। चराग बुझ गया तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। यूं ही दर बदर फिरा तो मुझे लोग क्या कहेंगे।
मन की। मैं चला हूँ सुनाने उसे दास्तां ये मन की। मैं चला हूँ ये सुनाने उसे दास्तां ये मन की। मैं चला हूँ ये सुनाने ये दास्तां ये मन की। कोई हाल निशा हुआ तो, कोई हाल निशा हुआ तो मुझे लोग क्या कहें। हाल निशा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ना मेरा तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ना मेरा तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ना मेरा तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ना मेरा तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ना मेरा तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। तेरा पता मुझे लोग क्या। न मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मतलब यदि तुम मुझे नहीं मिले, पार्वती जी कह रही हैं, ब्राह्मण को समझाते हो, तो लोग क्या कहेंगे ये अलग बात है, लेकिन मेरा अस्तित्व ही नहीं है उनके बिना। और यदि कोई हादसा हुआ तो मैं चला तो हूँ सुनाने दास्तां अपने मन की। मैं उसको अपनी दास्तां सुनाने के लिए निकला हूँ या निकली हूँ। लेकिन यदि कोई बीच में हादसा, हादसा मतलब वो यदि मुझे नहीं मिले तो मुझे लोग, मैंने चिराग जलाया था अपने मन में उनके नाम का, उनकी भक्ति का, उनकी आस का, उनके विश्वास का, उनकी श्रद्धा का, और यदि वो चिराग बुझ गया तो मुझे लोग क्या कहेंगे। वो चिराग बुझ गया तो मुझे लोग क्या कहेंगे। अरे ब्राह्मण देवता, तुम अपने देवता अपने पास रखो, मैं वरहूं तो शिव न तो रहा हूं कुमारी। मैं कुमारी रहना पसंद करूंगी, लेकिन भगवान शिव को छोड़ करके किसी दूसरे देवता का वर्ण। भगवान शंकर का तो उन्होंने, भगवान शंकर ने तो देख लिया ये मेरे ही लिए तपस्या कर रही है। अब हिमवान और नैना ने भगवान शंकर को विवाह के लिए निमंत्रण भेजा। नैना और हिमाचल भी भगवान शंकर का भी परीक्षा लेते, वहां भी एक ब्राह्मण आता है और उनको भी यही कहा गया, लेकिन भगवान शंकर भी अपनी सहमति स्वीकृति देते हैं। और जब भगवान श्री शंकर विवाह के लिए तैयार हो गए तो भगवान शंकर के तैयार होने पर सभी देवताओं ने खुशी मनाई और नैना और हिमाचल के घर में लग्न पत्रिका भेजी। पहली लग्न पत्रिका जाती है और लग्न पत्रिका के बाद में विवाह की पूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। लग्न लिखाया और लग्न लिखा करके ब्रह्मा करोत दीर्घायु विष्णु कुर्यात् संपदां शिव करोतु कल्याणं यस्यैषा लग्न पत्रिका। लग्न पत्रिका ये लिखी गई है, फला दिन का फला समय का निकाल करके सारा मुहूर्त आदि शोधन करके, और वो लग्न पत्रिका नैना और हिमाचल ने भगवान शंकर के पास में भिजवा दी। बारात का दिन आ गया, समस्त बाराती बारात की तैयारी कर रहे हैं। समस्त बाराती बारात की तैयारियों में लगे हुए। बारात जब निकल रही है, देवता अलग सज रहे, दैत्य अलग सज रहे हैं,
भूत प्रेत पिशाच गंधर्व यक्ष किन्नर नाग प्रेत बेताल कुष्मांड भैरव आदि योगिनी और सब के सब विवाह में जाने के लिए तैयार हो रहे। अब भगवान की शंकर की सबसे पहले बारात की तो तैयारियां हो गई, लेकिन बारात से पहले भगवान शंकर को दूल्हा बजाया जाने लगा। अब दूल्हा के लिए जब सजाया गया तो अप्सराएं आ गई और भगवान शंकर को सजा रही है, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही। अब हमारे यहाँ जब दूल्हा सजाया जाता है तो सबसे पहले उसे स्नान कराया जाता है, इत्र और सुगंध लगाया जाता है, लेकिन भगवान शंकर बोले मेरे भस्म लपेट दो। अब भस्म लपेट दी गई, जटाओं का मुकुट बना दिया, त्रिशूल हाथ में धारण कर लिया और त्रिशूल हाथ में धारण करके भस्म लपेट करके जब जटाओं का मुकुट बना दिया, जटा मुकुट अहि मोर बनावा। अहि माने सांप। जटाओं को बांधने के लिए मुकुट की तरह एक सांप को पकड़ा और सांप से वो बांध दिया। अब सांप का मुंह ऐसे जो है ना उनका फल और भस्म लपेटा हुआ शरीर। चढ़ा दीजिए आप लोग। भस्म लपेटा हुआ शरीर और भगवान शंकर का ऐसा शरीर और उस पर जटाओं का मुकुट। लेकिन जब वो दूल्हा तैयार तो हो गए, लेकिन दूल्हे के सिर पर पगड़ी जब लगाई जाती है तो वो तो जटाओं की बांध दी, उनको कलगी नहीं मिली। कलगी बांधते ना, कलगी नहीं मिली। अब जब कलगी नहीं मिली तो अप्सराओं ने क्या किया, दूज का चंद्रमा जो है था, दूज के चंद्रमा को ही उन्होंने कलगी के रूप में उनके लगा दिया। भगवान शंकर कलगी धारण करते हैं ना, ये कलगी कोई और नहीं है बल्कि दूज का। अच्छा, दूज का ही चंद्रमा क्यों धारण कराया गया? दूज का तो बहुत छोटा, केवल 24 अंश का चंद्रमा होता है दूज के दिन। दूज के दिन कितना चंद्रमा होता है? 24 अंश में चंद्रमा होता है। अब जब 24 अंश का चंद्रमा है तो इससे बाद की तिथियों का चंद्रमा तो जैसे पूनम का चंद्र बड़ा होता है, अष्टमी का चंद्र भी कुछ बड़ा होता है, चौथ का चंद्र भी कुछ बड़ा होता है, चौथ का चंद्र भी कुछ बड़ा होता है। लेकिन जो दूज का चंद्रमा होता है ना, कलगी कैसी होती है? धवल होती है, बिल्कुल चमकती हुई, उसमें मोती लगा हुआ, इस तरह की कलगी। अब जो देवताओं ने सोचा, अप्सराओं ने सोचा, यदि हम दूज के बाद का चंद्रमा लगाएंगे तो चंद्रमा में जब जितना बड़ा होता चला जाता है उसमें उतना ही दाग आ जाता है। लेकिन दूज का चंद्रमा में कोई दाग नहीं होता, और जिसमें दाग ना हो भगवान शंकर के मस्तक पर वही बैठ सकता है और कोई। चौथ का चंद्रमा भी देवियां पूजती हैं, लेकिन चौथ का चंद्रमा त्याज्य होता है। लोग दर्शन भी कर ले, चौथ के दिन चंद्रमा का, भाद्रपद की चौथ में चंद्रमा का दर्शन कर ले तो उसे कलंक लगता है। चौथ का चंद्रमा दर्शनीय नहीं होता, अष्टमी का चंद्रमा दर्शनीय नहीं होता, लेकिन दूज का चंद्रमा पूजनीय होता है। दर्शनीय भी, पूजनीय भी, वंदनीय भी, अर्घ्य देने योग्य भी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं होता। इसी तरह से भगवान शंकर को दूल्हा बना दिया। श्रृंगी भृंगी साथ में है और नंदी पर सवार होकर के भगवान की बारात निकल रही है। जब भगवान नारायण ने देखा कि ये बारात तो गिल्ल-बिल्ल हो रही है, या तो भूत भी, प्रेत भी, पिशाच भी, देवता भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, बेटा, अब सब के सब मिल रहे हैं और बारात भी बड़ी विचित्र है। कैसी? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। कैसे है? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई तो मुख वाला है ही नहीं, किसी के तो मुख नहीं है, केवल कंप्यूटर के जैसे स्क्रीन होती है ना, कोई नाक नहीं, कोई आंख नहीं, कोई मुंह नहीं, कोई दांत नहीं, कंप्यूटर के जैसे स्क्रीन होती है, ऐसे जो है। और किसी के विपुल मुख काहू, और किसी के कई कई मुख लगे हुए, किसी का सिर नहीं है,
किसी का एक हाथ नहीं है, किसी के दोनों हाथ नहीं है, किसी के कई कई हाथ लगे हुए, किसी का पेट नहीं है और किसी के कई कई पेट लटक रहे हैं। ऐसे गणों को देख करके भगवान नारायण ने सोचा, अरे भाई इसमें से तो पता ही नहीं लगेगा देवता कौन है और भूत प्रेत कौन है, पिशाच कौन है। बोले भगवान नारायण ने एक फैसला किया, बोले भाई देखो ऐसे बारात नहीं चलेगी, बारात के लिए एक नियम बना लो, भूत भूतों के साथ में रहे, प्रेत प्रेतों के साथ में रहे, पिशाच पिशाचों के साथ में रहे और देवता देवताओं के साथ में रहे। आपस में हिल मिल नहीं होना है। सबकी बात जो है ना भगवान ने रख ली और सबको आदेश दे दिया। ये भगवान शंकर के गण है, ये कोई साधारण गण नहीं है, ये भगवान शंकर के इशारे मात्र से चलने वाले। आजकल जो रोबोट देख रहे हो ना, इस रोबोट से भी कई गुना ताकत वाले ये रोबोट है जो भगवान शंकर के इशारे पर काम करते हैं। अब आप समझ सकते हो कि किसी का पेट ही ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अच्छा किसी का सिर ही ना हो, आज विज्ञान ने तरक्की तो बहुत कर ली, बिना सिर को काट करके और दोबारा सिर को जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये तरक्की तो हमारे भगवान गणेश जी से जो है ना आरंभ हो चुकी है। हमारे गणेश जी का सिर काटा गया और फिर बाद में जोड़ा भी गया। तो हमारे तो जो है ना यहाँ पहले से ही इतना विज्ञान काम करता था, बीच में विलुप्त हो गया और फिर जो है ना चल रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो सब संभव है। और शंभू के सामने क्या संभव नहीं है? शंभू कौन है? जो सब संभव कर सके वही शंभू है। भगवान शंकर की बारात जा रही है, भूत प्रेत चिल्ला रहे हैं, हू हू कर रहे हैं। कोई जो है रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई नाच रहा है। ऐसे नृत्य करते हुए जब वो सब के सब आगे बढ़े जा रहे हैं, भगवान शंकर की बारात में, और शिव दूल्हा बने आज कितने प्यारे लगे। कैसे लग रहे? भगवान भूतनाथ भोले भंडारी बहुत प्यारे लग रहे। क्या गा रहे? सब के सब गा रहे, बड़े प्रेम से उत्साह मना रहे और क्या कह रहे हैं? आइए मिल करके। और शिव दूल्हा बने हैं आज कितने प्यारे लगे, शिव दूल्हा बने हैं आज कितने प्यारे लगे, शिव दूल्हा बने हैं आज कितने प्यारे लगे, शिव दूल्हा बने आज कितने प्यारे लगे। हाँ प्यारे लगे, हाँ प्यारे लगे, प्यारे लगे, हाँ प्यारे लगे, हाँ प्यारे लगे, हाँ प्यारे लगे, प्यारे लगे, हाँ प्यारे लगे। शिव दूल्हा बने हैं आज कितने प्यारे लगे, शिव दूल्हा बने हैं आज कितने प्यारे लगे, शिव दूल्हा बने हैं आज कितने प्यारे लगे, शिव दूल्हा बने हैं आज कितने प्यारे लगे। हरि बोल। चंद्र विराजे, माथे पे आके चंद्र विराजे, माथे पे आके चंद्र विराजे, माथे पे आके चंद्र
लागे, गल मुंडन की माल कितने प्यारे लगे, गल मुंडन के माल कितने प्यारे लगे, दूल्हा बने शिवराज कितने प्यारे लगे, दूल्हा बने शिवराज कितने प्यारे लगे, हाँ प्यारे लगे, हाँ प्यारे लगे, प्यारे लगे, हाँ प्यारे लगे, शिव दूल्हा बने आज कितने प्यारे लगे, शिव दूल्हा बने हैं आज कितने प्यारे, हरि बोल। शीश बंधे आके जटाम कट है, शीश मैया के जटा मुकुट है, शीश बंधे आके जटाम कट है, शिवते आके जटा मुकुट है, और घुघराले बाल कितने प्यारे लगे, घुघराले बात कितने प्यारे लगे, ओ शिव दूल्हा बने आज कितने प्यारे लगे, दूल्हा बने हैं आज कितने प्यारे लगे, पावन में पायलिया सोहे, पावन में पायलिया सोहे, पावन में पायलिया सोहे, पावन में पायलिया सोहे, नाच दे ताल कितने प्यारे लगे, नाच दे ताल कितनो प्यारो लगे, शिव दूल्हा बने आज कितने प्यारे लगे, दूल्हा बने हैं आज कितने प्यारे लगे, और कहा डम 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 या को डमरू बाजे, डम 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 या को डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 या को डमरू बाजे, डमरू बाजे, डमरू बाजे, डमरू बाजे, डमरू बाजे, डमरू बाजे, हाँ डम 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 डमरू बाजे, डम 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 या को डमरू बाजे, नंदी के असवार कितने प्यारे लगे, नंदी के
आसमान कितने प्यारे लगे। शिव दूल्हा बने आज 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 कितने प्यारे लगे। शिव कितने प्यारे लगे। बोलो शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। बारात हिमाचल के नगर में आ गई और जैसे ही बारात आई, बारातियों को देख करके सारे नगर में हल्ला मच गया। अरे देखो रे देखो कैसी बारात आई है। भूत प्रेत पिशाच गंधर्व यक्ष राक्षस प्रेताल कुष्मांडव सब के सब बारात को देख करके हक्के बक्के रह गए। और सबके सब बारात को जब दूल्हे को देखा तो दूल्हे को देख करके किसी ने जा करके मैना से कह दिया, कैसा है दूल्हा? कपाली है, जोगी जटिल अकाम मद मगन। ऐसा दूल्हा होता है क्या? हमने तो संसार में ऐसा दूल्हा कभी देखा नहीं। बड़ा विलक्षण दूल्हा है। अरे भस्म लगाई हुई है, जटाओं का मुकुट बना रखा है, डमरू डम 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 डमरू बाज रहा है। अरे पार्वती की जो किस्मत भी फूट गई। खैर जैसे तैसे बारात की आगवानी हुई। बारात की आगवानी के बाद में बारात चढ़ करके द्वार तक आई। जब द्वार पर भगवान शंकर खड़े हुए आकर के, तो मैना आरती का थाल सजा करके अपने जवाई राजा की आरती उतारने के लिए आते, जिसको द्वार पूजन बोलते हैं। द्वार पूजन होता है ना, द्वार पर वर का पूजन होता है। तो वर का पूजन करने के लिए जैसे ही आई और भगवान शंकर के स्वरूप को देखा तो एकदम घबरा गई। को देखा, घबरा करके उसके हाथ से वो आरती का थाल अपने लोटा गिर पड़ा। ज्योत बुझ गई और ज्योत बुझी तो अपशकुन हुआ और पार्वती को जा करके वही भगवान शंकर को तो छोड़ दिया। और भीतर कक्ष में जहाँ पार्वती ने श्रृंगार कर रही थी वहाँ गई और जाकर के अपनी पुत्री को अपने हृदय से लगा करके कहती है कि बेटी, हमने पता नहीं कौन सा ऐसा अपराध किया था। ये तो तेरा पति तो भिखारी है, ये तो योगी है, सन्यासी है। अरे मैं नारद कर कहा बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? ऐसा पति उसने तुम्हारे लिए जो है चुनने के लिए कहा। अरे नहीं नहीं, मैं शिव के लिए, भगवान शिव के लिए मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह नहीं करूंगी। भीतर आ गई और अपनी पुत्री को हृदय से लगा करके रोने लगी। हे विधाता, क्या मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी? अरे इनके लिए तो मैं वर्ण करूंगी नहीं। नारद जी आ गए और नारद जी का आज नारद जी को देख करके मैना ने बहुत कुछ कहा, पूजा भी नहीं की। जैसा सम्मान नारद जी जब कन्या पैदा हुई थी तब भी आए थे और आज कन्या का विवाह हो रहा है तब भी आए हैं, लेकिन दोनों बातों में बहुत अंतर है। जब आए थे तो बड़ा सम्मान मिला, लेकिन आज आए हैं नारद जी, आज पानी की भी नहीं पूछी किसी ने। फिर भी नारद जी कहते हैं, देवी मैना क्या कर रही हो? बोले तुम्हें यही मिले थे मेरी पुत्री के लिए पति बनाने के लिए? अरे इसके से तो अच्छा है मेरी पुत्री का विवाह ही ना हो, वो आजीवन कुंवारी रह ले, लेकिन इसके साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। नारद जी समझाते हैं, देवी ये जिसको तू अपनी पुत्री मान रही है वो तेरी पुत्री नहीं, वो तो साक्षात उमा है, वो तो साक्षात भगवती है, वो तो साक्षात प्रकृति है, वो तो भद्रा है, महादेवी है, शिवा है। इसका नाम कभी शिवा था, ये सती है, शिवा है, भद्रा है, नियत है, प्रकृति है, ये तो सर्वे सर्वा है। और
जिनको तू अपना दामाद समझ रही अभी तक, जो जिसको तू अपना दामाद नहीं बनाना चाहती, वो शंकर कोई साधारण नहीं है। और ये तेरी पुत्री और शिव, इनकी तो जन्म जन्म की रगड़ है, जन्म जन्म की तपस्या है, जन्म जन्मांतर के रिश्ते हैं। ये तो हर जन्म में अवतार लेती है और अवतार लेकर के शिव का ही वर्ण करती है। ये शिव अविनाशी है, अखंड है, अगोचर है, नित्य है, अनादि है, ईश्वर है, महादेव है। भगवान शंकर की महिमा का बखान किया तो मैना को समझ में आया और मैना आरती का थाल लेकर के दोबारा भगवान शंकर की पूजा करके और भीतर लेकर के आती है। बोलो शंकर भगवान की। अब जब भीतर लेकर के आई, अब देखिए भगवान शंकर पहले भी द्वार पर खड़े हुए थे, लेकिन मैना ने इनकार कर दिया, मैं वर्ण नहीं करूंगी इनका अपनी पुत्री के लिए। लेकिन जब नारद जी आए तो वर्ण करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शंकर या ईश्वर सबके द्वार पर ही खड़े हैं। केवल एक सद्गुरु आकर के हमारे अज्ञान के पर्दे को उठा दे तो ईश्वर का और जीव का साक्षात्कार हो ही जाता है। लेकिन कोई सद्गुरु आ जाए, जीवन में सद्गुरु का बहुत महत्व है। जब तक सद्गुरु नहीं आते तब तक हमारे विषयों के जो पर्दे हैं, हमारी कामनाओं के, हमारी इच्छाओं के जो पर्दे हैं, वो उघड़ते नहीं है। ईश्वर में और प्रत्येक जीव के द्वार पर ब्रह्म खड़े हैं, लेकिन केवल दरवाजा खोलने की जरूरत है। अभी अभी मोहित भाई ने भजन सुनाया ना, गुरु जी का भजन सुनाया ना, वो गुरु जी वास्तव में गुरु हमारे को हमारे हृदय के पट को खोल देते हैं और ईश्वर जैसे ही हृदय के पट खुलते ईश्वर भीतर आ जाते हैं। भगवान शंकर भीतर आ गए, पार्वती जी को लाया गया, मंडप सजाया गया, विश्वकर्मा के द्वारा मंडप का सजाना हुआ। विश्वकर्मा ने मंडप सजाया और पार्वती जी माला लेकर के भगवान शंकर का वर्णन करने के लिए आ गई। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पार्वती खड़े होंगे, पहले खड़े होकर के जयमाला डलवाइए और जयमाला डाल करके पार्वती जी पहले माला पहनाएंगी और भगवान शंकर बाद में माला पहनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। अभी आप सारे बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, आपको नहीं उठना है, आप भी सही साल तरह हो जाइए। श्री राधे। आप सामने से हट जाइए, सामने से हट जाइए, इनको एक दूसरे को देखते हुए माला पहना देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। पहले पार्वती जी माला पहनाएंगी, पहनाओ। बोलो शंकर भगवान की। बोलो पार्वती माता। कन्यादान करने के लिए आ जाइए। श्रीमान उमेश शनि जी अपनी धर्मपत्नी के साथ में कन्यादान करेंगे, वर्ण करेंगे, तिलक करेंगे। स्वस्ति न साक्षो अरिषमेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाक्यं सत्तनो
दिव्यसेमहि देवहितञ्जदायो। अभी आप कन्यादान के लिए जो लाए हैं सभी अपने अपने स्थान पर बैठ करके अपने हाथों में रख ले। ब्राह्मण लोग कन्यादान के लिए संकल्प कराएंगे और फिर भगवान शंकर पार्वती जी को समर्पण करते हैं। आप सभी बोलेंगे, 3 बार बोले, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। ओम तत्सदस्य तस्य ब्राह्मणोऽन्ये द्वितीय प्रारब्धे श्री द्वारा कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरयष्टाविंशतितमे कलियुगे पूर्वलोके वर्तन्ते भारते वर्षे आर्यावर्तैर्देशान्तरे हरियाणाप्रदेशे पालुवडगणाम्नि स्थाने सिद्धार्थनाम्नि संवत्सरे 83 अधिकसहस्रद्वय विक्रमाब्दे मासानां मासोत्तमे मासे शुभे श्रावणे मासे कृष्णे पक्षे अष्टम्यां विश्वोपतिथौ श्री सूर्य उत्तरायणे अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नः। आप अपने गोत्र का उच्चारण करें। इग्नोरिया गोत्रोत्पन्न, इंदौरिया गोत्रोत्पन्नः श्रीमान उदय सिंह सैनी जी, उमेद सिंह सैनी जी नाम्नि इत्यस्य राजरानी तस्य धर्मपत्नी सहितः भगवान शिव पार्वती विवाहे एतद् कन्यादान संकल्पम कन्यादानम अहम करिष्ये। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की। हर हर महादेव। भगवान शंकर को तिलक करें, पार्वती जी को तिलक करें। और आइए, शादी का माहौल है और शादी के माहौल में क्या करते हैं बताइए जरा। यहाँ शादी हो रही है, वहां देख रहे हैं। अगर आप लोगों के घर में शादी होना तो एक भी माता बहने ऐसे बैठी नहीं मिलेगी। और यहाँ तो साक्षात महादेव और महामाई की शादी हो रही है। कौन कौन बारात में चलना चाहता है, एक बार बताएं। बैठ के ही चलोगे? आज खुशी का माहौल है, शादी का माहौल है। नाच गाकर भोले बाबा की शादी की खुशी मनाएंगे और अपने स्थान में खड़े होकर भोले दी बारात चली गज बज के, भोले दी बारात चली गज बज के, हम भोले दी बारात चली गज बज के, भोले दी बारात चली सारे आगे पग बिंदी रज रज के, भोले दी बारात चली गज बज के, सारे आगे पग बिंदी रज रज के, भोले दी बारात चली गज बज के, सारे आगे पग बिंदी